Today we will start our roadside stand. This is the poem and it is written by Robert Frost. ये एक अमेरिकन पोएट थे जो 20th सेंचुरी में जिसने ये पोएम लिखी है एंड वो पहले ऐसे करेक्टर हैं जिन्होंने पीपल्स जो लोग हैं और उनके लैंडस्केप्स जो हैं उनके बारे में कुछ बताया है। इसमें उन्होंने ह्यूमन की ट्रेजेडीज़, उनके फियर्स और उनके क्या रिएक्शंस होते हैं उनकी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लेकर और किस तरह से वो अपनी लाइफ में बर्डन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और इनकी जो और पोएम्स हैं वो है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ब्रिचेस, मैंडिंग वॉल्स। ये कुछ इनकी बहुत अच्छी पोएम्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं। तो इसके बारे में हम अभी बताते हैं। उससे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेरी है कि हैव यू एवर स्टॉप एट अ रोड साइड स्टैंड व्हेन व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर, कि क्या आप कभी किसी सड़क के किनारे स्टॉल पर रुके हैं और अगर रुके हैं तो आपने वहाँ क्या देखा है। येस आई डिड स्टॉप एट अ वे साइड स्टैंड while driving my bike on the highway. The wayside stall sold several types of eatables such as potato wafers, cold drinks and cigarettes etc. मतलब कि यस मैं रास्ते में रुका था जब मैं दोपहिया वाहन द्वारा वहाँ से गुजर रहा था। वहाँ पर कई प्रकार के खाने के सामान बिकते हैं जैसे कि आलू के चिप्स हैं, सिगरेट्स हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं। एंड सेवरल पैसेंजर्स स्टॉप देयर एंड बॉट सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकॉज दे फील थर्स्टी। कुछ लोग वहाँ रुकते हैं, यात्री वहाँ रुकते हैं क्योंकि उनको फील होती है कि वो प्यास लगी है तो वो सॉफ्ट ड्रिंक ले लेते हैं। प्राइसेस ऑफ इटेबल्स आर वेरी हाई, उनके दाम बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जो नॉर्मल पे हम करते हैं उससे ज़्यादा हमें पे करना पड़ता है। द पोएम इज़ द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड। मीन्स एक छोटा सा खोखा छोटे घरों वालों ने घर के सामने सड़क के किनारे बनाया हुआ है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ पर यातायात बहुत तेज़ी से चलता है। ट्रैफिक यानी कि यातायात बहुत तेज़ी से चलता है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, सड़क के किनारे का ये खोखा बड़ी ही करुणा से प्रार्थना करता है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड, यह कहना ठीक नहीं होगा कि वह रोटी की भीख मांगता है। But for some of the money, the cash whose flow spots the flower of cities from sinking and withering faint, कि वह बल्कि यह नकद धन चाहता है जो नगरों रूपी फूलों को सहारा देता है जिसके बहने से वो मुरझाने या मरने से बच जाते हैं। मतलब ये कहना ठीक नहीं होता है कि वो रोटी की भीख मांगता है, वो कुछ ना कुछ अपना काम कर रहा है जिससे वो कुछ कमाता है, ठीक है। और ये नगद धन चाहता है मतलब कि कुछ भी वो बेच के उसको कैश चाहिए होता है जो नगरों रूपी फूलों को सहारा देता है जिससे बहने से वे, मतलब कि जो नगरों रूपी फूल मतलब जो हमारे यात्री हैं इधर उधर घूमते हैं जो, उनको एक तरह से सहारा भी देता है ताकि वो मुरझाए ना। अगर उनको प्यास लगे या कुछ भूख लगे तो उनको खाने के लिए देता है। नेक्स्ट इज द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड अहेड और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, कि चमकता हुआ यातायात अपने ध्यान में सीधा चलता जाता था और अगर वह एक पल के लिए भी दाएं बाईं तरफ देखते थे तो थोड़ा झुंझला कर कि भूदृश्य को अनाड़ीपन से एन और एस को उल्टी तरफ मोड़ कर ख़राब किया हुआ था। मीन्स कि एड हैविंग द लैंडस्केप मैड विद द आर्टलेस पेंट, कि कोई भी आर्ट नहीं है वो। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, कि इस तरह से उनको एन और एस की तरफ से उनको मोड़ा हुआ है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और कुक नेक गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स, कि उन नाम पट्टी पर पेंट करके जो लकड़ी के चौथाई गैलन वाली पट्टियों में जंगली बेर बेचने के लिए पेश करते थे। या मतलब कि जंगली बेर जो होते हैं कि कभी कभी उनको बेचने के लिए भी वो रखते थे। और ब्यूटीफुल माउंटेन सीन यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू द मीन, कि टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली बोतलों में चांदी की गोलियां वाले सुंदर शरबत बेचने के लिए, कोई सुंदर पहाड़ के दृश्य का चित्र बेचने के लिए, या आपके पास धन है लेकिन अगर आप कंजूस बनना चाहते हैं तो ठीक है। वाई कीप योर मनी एंड गो लॉन्ग, कि अपना धन अपने पास रखो और अपना रास्ता पकड़ो।
कि मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, आप पे नहीं करना चाहते हैं उन चीज़ों के लिए जो वो बेचने के लिए वहाँ बैठे हैं, तो आप अपना पैसा अपनी जेब में रखो और यहाँ से चलते बनो। द हर्ट ऑफ द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन। मुझे भूदृश्य के नुकसान का इतना दुख नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज़ अनसेड, जितना कि ना कही हुई बात का दुख है। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, कि यहाँ नगर से बहुत दूर सड़क के किनारे हमने स्टॉल बनाया है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और न हम नगर का धन चाहते हैं ताकि उसे हाथ में लेकर हम देख सकें, और एंड इससे हम मतलब अपने जीवन के स्तर को ऊंचा करने की कोशिश करें। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, कि हम अपना जो जीवन है वैसा बनाकर देखें। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज़ सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कि जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है और सुनते हैं जिससे सत्ता दल हमें वंचित रखे हुए हैं। मतलब ये है कि अगर हम नगर का धन चाहते हैं तो हमें उसे हाथ में लेकर हम देख सकें और इससे अपने जीवन के मतलब के लेवल को हाई कर सकें, करने की कोशिश कर सकते हैं, और अपना जीवन हम वैसा बनाकर देख सकते हैं जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, कि हम छोटे छोटे चीज़ों को बेचकर इतना मतलब अमीर बन जाएं, जैसा कि फिल्मों में लाइफस्टाइल होता है वैसा हम भी जी सकें। और सुनते हैं मतलब जिससे सत्ता दल हमें वंचित रखे हुए, जिससे कि जो हमारी पार्टी पावर है या पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने हमें इससे दूर रखा हुआ है। So it is the news that all these beautiful skin and are to be bought out and mercifully gathered in। समाचार है कि इन अभागे लोगों की सारी संपत्ति खरीद ली जाएगी और उन पर दया करके उन्हें गांव में रहने के लिए इकट्ठा कर दिया जाएगा। टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, जहाँ पर वे थिएटर और स्टोर के पास रहेंगे। एंड वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर वाइल ग्रीडी गुड डर्स बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे। मतलब इसमें ये कहना चाहता है कि वो एक तरह की जो उनकी भूख है उसको ख़त्म कर देंगे